हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का फोर्थ पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था आर्ट की पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगती है। पीएन आर्ट को उसके लिए एक पेंटिंग बनाने को कहता है और आर्ट उसके लिए हाँ कहता है। अब आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट कॉलेज के पार्क में हैं। वे अपनी आर्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आगे उनके टीचर उन सबको एक ड्रॉइंग बनाने को कहते हैं। वे सबसे कहते हैं कि वे पार्क में किसी भी चीज का डायग्राम बना सकते हैं। सारे स्टूडेंट अलग अलग जाकर डायग्राम बनाने लगते हैं। अब फोन पीएन को मैसेज करती है कि वो किस तरफ बैठा है। उनकी कॉलेज पार्क कई कैटेगरी में बटे होते हैं जो हर एक स्टाइल में होता है। पीएन चाइनीज पार्क में होता है और फन इटालियन पार्क में होती है। पीएन फोन से कहता है कि क्या वो उसके साथ बैठकर डायग्राम बना सकता है। वो उसे मना कर देती है क्योंकि अगर वो उसके साथ बैठकर ड्राइंग करेगा तो वो बस उसी को देखती रह जाएगी और अपना असाइनमेंट नहीं कर पाएगी। अब उनके ड्राइंग टीचर पीएन को चैट करते देख लेते हैं। वे उसे ड्राइंग बनाने को कहते हैं। अब फोन और पीएन चैटिंग करना बंद कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि चंपू पार्क में ड्राइंग करने आती है। वो लेट होती है और कॉलेज यूनिफॉर्म में होती है। फन और प्रेम उससे लेट आने का कारण पूछते हैं और कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म में क्यों है। चंपू उन्हें बताती है मेरे पेरेंट्स अजीब हैं। अगर मैं बिना यूनिफॉर्म के कॉलेज आऊँ तो वे समझेंगे कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। वे मुझे नहीं समझेंगे। आगे वे उन्हें बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा है कि वे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बीच के टूर पर जा सकते हैं या नहीं। उसे उनसे पूछने से डर लगता है। फन और प्रेम चंपू से कहती है क्यों ना हम मिस्टर बर्डी यानी टीचर की हेल्प ले। वे तुम्हारे पेरेंट्स को एग्री कर सकते हैं। चंपू उन दोनों के सामने अपने टीचर की नकल करने लगती है और उनसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे। अब उनके टीचर ये सब देख लेते हैं। चंपू उनसे उनकी एक्टिंग करने के लिए सॉरी कहती है। अब फन प्रेम चंपू उनसे हेल्प मांगते हैं पेरेंट्स को एग्री करने के लिए। वे उन सबसे कहते हैं मैं तुम्हारे पेरेंट्स से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे सीनियर इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वे तुम्हारे पेरेंट्स को एग्री कर सकते हैं। तुम्हारे सीनियर बहुत अच्छे दिल के हैं। वे तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। तीनों बहुत खुश दिखते हैं। अब पीएन डायग्राम बनाते बनाते थक जाता है तो वो थोड़ी देर बाहर वॉक करने जाने लगता है। वो आर्ट से पूछता है कि क्या वो बाहर से कुछ मंगवाना चाहता है। आर्ट उसे मना कर देता है। अब पीएन कैंटीन जाता है। वहाँ फोन भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फोन और पीएन दोनों कैंटीन में कुछ स्नैक्स खरीदते हैं। अब पीएन आर्ट के पास जाता है। अब वे दोनों अपना ड्राइंग बनाने लगते हैं। फोन पीएन को मैसेज करती है कि वो ड्राइंग को जल्दी जल्दी फिनिश करे क्योंकि वो बाद में दोनों साथ में कुछ खाने जाएंगे। पीएन मैसेज पढ़कर खुश दिखता है। आगे हम देखते हैं कि पीएन अपने घर पर होता है। वहाँ उसके पेरेंट्स भी होते हैं जो उसे देखकर खुश होते हैं। उसकी मॉम उसे कहती है उसने उनको क्यों नहीं बताया कि वो बस अब घर आने वाला है। वो उसके लिए कुछ लंच में बनाती। आगे पीएन उनको बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर घूमने जाने वाला है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है। वो उन्हें कहता है ये तो बस एक कॉलेज का फ्रेशर पार्टी है जिसमें हम सारे फ्रेंड्स हैं। वे उसे पार्टी में जाने का परमिशन दे देते हैं। पीएन बहुत खुश दिखता है। आगे पीएन अपने रूम में होता है। उसकी मॉम उसे देखने आती है। वो प्रेम की पेंटिंग देखकर बहुत खुश होती है। वो पीएन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बहुत ही सुंदर है। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। पीएन उन्हें हंसते हुए कहता है ये मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है और ये पेंटिंग मैंने नहीं आर्ट ने बनाई है। मैंने उससे ये ले ली थी क्योंकि उसके पास बहुत सारी पेंटिंग है और मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी और आर्ट बहुत ही अच्छी पेंटिंग और ड्राइंग करता है। उसकी मॉम ये सुनकर थोड़ी सी सैड और थोड़ी हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आगे पांचों फ्रेंड ग्रुप में चैटिंग करते हैं। वे सब कॉलेज के फ्रेशर बीच पार्टी के थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आर्ट आने से मना करने लगता है। चंपू उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। आर्ट उसे कहता है अगर तुम अच्छी तरह रिक्वेस्ट करो तो मैं जरूर सोचूंगा। अब चंपू अपनी सिस्टर से अपनी फोटो क्लिक करवाती है जिसमें वो रिक्वेस्ट और सॉरी कहती है। आर्ट और बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। आर्ट कहता है मैंने इतना भी आगे सोचने का नहीं कहा था लेकिन अगर पीएन पार्टी में जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। इतनी चैटिंग में एक बार भी पीएन ने कुछ भी चैट नहीं किया था। सब सोचने लगते हैं कि पीएन को क्या हुआ है। वो इतना साइलेंट क्यों है। पीएन अपने रूम में सैड और कंफ्यूज बैठा होता है। अब फोन उसे कॉल करती है और पूछती है कि वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। पीएन उसे कहता है मैं गुस्सा नहीं लेकिन कंफ्यूज हूँ उस दिन के कारण। फोन उससे पूछती है कौन से दिन के लिए। पीएन उसे कहता है जिस दिन हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और तुमने सबसे कहा था कि हम दोनों अलग अलग आए हैं और मुझे तब से कंफ्यूजन है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। फोन ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है तुम इतनी सी छोटी सी बात पर कंफ्यूज हो। मैं इतना नहीं सोचती और मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ और मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं बता सकती। अब वो उसे चिंता ना करने को कहती है। आगे वो उसे कहती है उसे ग्रुप में भी कुछ चैटिंग कर लेनी चाहिए नहीं तो बाकी सब चिंता में पड़ जाएंगे। अब दोनों खुश दिखते हैं। अब अगले दिन पीएन कॉलेज के लिए तैयार हो जाता है। वो फोन का वेट कर रहा था क्योंकि वो उसे रिसीव करने वाली थी। उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स उसे टीज करते हुए पूछते हैं कि क्या वे उससे मिल सकते हैं, क्या वो पेंटिंग वाली लड़की है। आगे पियन फोन के साथ जल्दी से बैठकर गाड़ी तेज चलाने को कहता है। उधर पियन के मॉम डैड थोड़े कंफ्यूज थे कि पियन ने अपने फ्रेंड से उनको नहीं मिलवाया। अब फोन पियन से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम इतने घबराए हुए हो और मुझे कार तेज चलाने को कह रहे हो। पियन उसे कहता है बस मेरे पेरेंट्स मुझे टीज कर रहे थे और वो तुम्हें खाने पर इनवाइट करने वाले थे। फोन उसे कहती है ये तो अच्छी बात थी, मुझे सच में भूख लगी है, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूं। वो उसे बताता है अगर वो वहाँ जाती तो उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सोचने लगते और उसे और भी टीज करते। वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते हैं और हंसते हैं। आगे हम देखते हैं कि सारे कॉलेज स्टूडेंट ट्रिप के लिए बस में बैठते हैं। चोम्पू सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ही उसके पेरेंट्स को मना सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रिप पर नहीं जा सकती। सीनियर मान जाते हैं और वो चोम्पू के पेरेंट्स से बात करते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि ये ट्रिप पूरी तरह सेफ है। इस ट्रिप में बॉयज अलग गर्ल्स अलग बैठे हैं और अल्कोहल तो पीना बिल्कुल मना है और हम सब बहुत ही शांत स्टूडेंट है और वे कुछ भी ऐसा वैसा गलत चीज नहीं करेंगे। और चोम्पू भी तो बहुत संस्कारों वाली लड़की है तो उसके साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये ट्रिप पूरी तरह सेफ होगा और चोम्पू सुरक्षित लौट आएगी। अब उसके पेरेंट्स मान जाते हैं जबकि सब कुछ इसके अपोजिट था। सारे बच्चे बस में बहुत ही शोर कर रहे होते हैं, डांस करते हैं, गर्ल्स बॉयज साथ में बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं। सारे स्टूडेंट पागलों की तरह खुश होते हैं। चोम्पू भी बहुत ही खुश होती है। अब वे बीच पर पहुंच जाते हैं। फोन जब बस से उतरती है तो पियन उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है लेकिन फोन उसकी हेल्प नहीं लेती। अब चोम्पू पियन से कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे इग्नोर कर देता है। चोम्पू को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम और आर्ट चोम्पू पर हंसने लगते हैं। आगे सारे स्टूडेंट बस से उतर जाते हैं। एक बार फिर सीनियर सबको डांटते हुए लाइन बनाने को कहते हैं। सबके सब डर जाते हैं। सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि लगता है फिर से उनकी क्लास लगने वाली है। आर्ट वहाँ से जाने लगता है। पियन उसे रोकता है और कहता है प्लीज अब दोबारा ऐसा मत करो। प्रेम भी उसे रोकते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि सीनियर हमारी क्लास लेंगे, क्या पता वे हमें कोई सरप्राइज देना चाहते हो। आगे सीनियर सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधने को कहते हैं। सब पट्टी बांध लेते हैं। वे उन सबको एक जगह लेकर जाते हैं जो सबके लिए सीनियर की तरफ से सरप्राइज होता है। सारे स्टूडेंट उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। चोम्पू तो उसे देखकर रोने लगती है लेकिन खुशी के कारण सीनियर उसे कहते हैं तुम दोबारा से रोने लगी। चोम्पू कहती है आप सभी ऐसा करते हो जिसके कारण आंसू आ जाते हैं। वहाँ सब खुश दिखते हैं। अब रात हो जाती है। कुछ स्टूडेंट डिनर बना रहे होते हैं, कुछ एक्टिंग ड्रामा परफॉर्म कर रहे होते हैं। सब बहुत फन और मस्ती करते हैं और साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। चोम्पू अपना फोटो देखती है तो आर्ट को डांटती है क्योंकि चोम्पू का मेकअप आर्ट ने किया था। वे दोनों बहुत हंसते हैं। आगे वो पांचों सिंगिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। आर्ट सबके लिए गिटार बजाता है और प्रेम चोम्पू सबके लिए गाना गाती हैं। अब फोन और पियन काफी पास आ जाते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फोन थोड़ी नर्वस दिखती है। आगे उनके सीनियर सबको बुलाते हैं। वे उनकी परफॉर्मेंस के विनर के नाम अनाउंस करते हैं। सबसे पहले वो चोम्पू को बुलाते हैं। चोम्पू सोचती है कि वो विनर है। तभी कुछ सेकंड के बाद सीनियर कहते हैं कि प्रेम ने स्टार का खिताब जीता है। चोम्पू को थोड़ा गुस्सा आता है और वे सब प्रेम को स्टार का ताज पहनाते हैं। आगे वो मून का खिताब पियन को देते हैं। अब सीनियर उन दोनों को यानी प्रेम और पियन को कहते हैं कि वे दोनों साथ में वॉक भी करें क्योंकि वो दोनों विनर है। अब वे दोनों साथ में वॉक करते हैं। ये सब देखकर फोन बहुत जेलस और सैड फील करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अकेले वॉक करने लगती है। वहाँ पर कुछ सीनियर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो फोन को अकेला देखकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। फोन उन्हें बताती है कि वो बोर हो गई थी इसलिए वो इधर वॉक करने लगी। अब वे सीनियर उसे ड्रिंक के लिए चैलेंज करते हैं और फोन उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उन सब के साथ ड्रिंक करने लगती है। फोन वहाँ अकेली होती है और हम देखते हैं वे सीनियर उनके इरादे फोन के लिए अच्छे नहीं थे। वे उसे बैड इंटेंशन से देख रहे थे और फोन को बहुत ड्रिंक करवा रहे थे। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।